से बोलिए धन गुरुनानक। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, कहते थे कई लोग सोचते हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी, मरने के बाद दर्शन होंगे। कहते थे जिसे जीते जी नहीं हुए मरने के बाद नहीं होते भाई। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। मरने के बाद हाँ जन्म दोबारा हो सकता है, अगर दर्शन नहीं हो तो जन्म तो होगा ही, क्योंकि दर्शन ही फुल स्टॉप है, बाकी सब कॉमा है। कहानी वहीं से शुरू होती है। मानो कोई मोह में बंधनों में फंसा हुआ है और मोह के बंधनों में फंसकर चिंता में ही मरता है, तो उसकी कहानी वहीं से शुरू होगी, चिंता से ही। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। कोई नाम जपते हुए बैराग में मरता है तो उसकी कहानी वहीं से शुरू होगी। आपने कई बच्चे देखे होंगे, दास ने दर्शन किए। अमृतसर साहिब में ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें 24-24 बाणियां कंठ हैं, 30-30 बाणियां कंठ हैं। मुझे तो 2 भी बाणियां कंठ नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। श्री जाप साहब जी 5 बाणियां तो छोड़ दो, मुझे तो उतनी बाणियों के नाम भी नहीं आते जितनी उनको कंठ है। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। क्या है ये? जहां से रुकावट, जहां से फुल स्टॉप लगा वहीं से शुरुआत हो गई, जहां से कॉमा पड़ा। इसलिए बाबा नंद सिंह जी कहा करते थे कि नाम जपने वाले एक बात चढ़ती कला में हमेशा विचार में रखे कि एक बार भी जपा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। गुरु वहीं से कहानी शुरू करेगा जहां से खत्म हुई है। नया जन्म लेने के बाद फिर से पढ़ाई नहीं होगी। डॉक्टर बन गए, मर गए तो फिर से ABCD से सीखना पड़ेगा, पर ये गुरुमत की पढ़ाई जहां से छूटी है वहीं से शुरुआत हो जाती है। अगर किसी का 10वां द्वार खुल गया है, किसी के अंदर बैराग जाग गया है, मर गया है, अगली कहानी फिर वहीं से शुरू होगी। बैराग में पैदा हुआ जितने भी संत साधु होते हैं बचपन में ही बैराग से होते हैं, बैराग की अवस्था होती है उनकी। हर से बोलिए धन गुरुनानक, धन गुरुनानक। इस बात को बेणी भगत जी बड़ी कमाल के ढंग से समझाते हैं। ये हम जैसे मूर्खों को समझाने के लिए ये शब्द है, समझ आ जाए बस। हर से बोलिए धन गुरुनानक। श्रवण कीजिए। निकटी देह देख तुन उपजै, निकटी देह देख तुन उपजै, मान करत नहीं बूझै। अपने बालक को खेलते हुए देखकर पिता बड़ा खुश होता है, माता भी बड़ी खुश होती है, मान करती है कि मेरे इतने प्यारे बच्चे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। पर एक भेद को नहीं समझ पाती माता पिता, एक भेद को नहीं समझ पाते माता पिता, हम सब इस भेद को नहीं समझ पाते। भगत बेणी जी कहते हैं क्या? लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। मन में लालसा है माता पिता की, मैं अपने बच्चे की शादी कराऊं, और ये लालसा खत्म नहीं होती। बच्चे की शादी हो गई ना, फिर मन में लालसा जागती है इनके बच्चों की शादी देखो। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। क्योंकि मोह में बंधे हुए हैं। ये जो कड़ी है ना, ये जो सर्कल एक बार शुरू हो गया, शादी, शादी के बाद बच्चे, ये टेंशन कभी खत्म नहीं होती। अगर आप विचार करो ध्यान से, पहले अपनी शादी की टेंशन, फिर शादी होगी कैसे उसकी टेंशन, शादी हो गई तो फिर बच्चे कैसे होंगे, बच्चे हो गए तो उनका स्कूल कहाँ ढूंढना है, स्कूल ढूंढा तो फिर उनकी शादी, फिर उनका जॉब, फिर उनके बच्चों की शादी। आदमी इस मोह के बंधन में फंसता ही चला जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। यही बात भगत बेनी जी यहाँ समझा रहे हैं। मन में लालसा है, लालच करे जीवन पद कारण, लोचन कछु न सूझे। लालसा बढ़ती जा रही है, हालत ये हो गई कि बुढ़ेपा आ गया, आंखों से दिखाई देना बंद हो गया है। लोचन कछु न सूझे, लोचन कहते हैं आंखों को, दिखाई देना बंद हो गया, कम हो गया, बहुत थोड़ा दिखाई दे रहा है, पर लालच खत्म नहीं हुई है मन की कि अपने बच्चों की शादी देखनी है। प्यार से बोलिए धन गुरुनानक। आगे क्या कहते हैं, श्रवण कीजिए। था का तेज उड़या मन पंखी, घर आंगन ना सुखाई।
बेणी कहे सुनो रे भगतो, मरण मुकत किन पाई। था तेज उड़या मन पंखी, घर आंगन न सुखाई। बेणी कहे सुनो रे भगतो, मरण मुकत किन पाई। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। भगत बेणी जी समझा रहे हैं, कितना कमाल का पहलू। और ये सच्चाई है, हमारा मन नहीं मानता, आंखों से दिखना बंद हो गया, शरीर बिरध हो गया है, बीमार रहता है, खाट पर पड़ रहता है, अब घर वालों के लिए बोझ बन गया है शरीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साफ कह रही है वाणी, हमारा मन नहीं मानता। क्या कह रही है? थाका तेज, शरीर का बल खत्म हो गया, उड़या मन पंखी। अब कुछ समझ में नहीं आता, कोई क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। रसना बोलती है, कोई समझ नहीं पाता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर आंगन ना सुखाई। अब तो अपने घर वालों जिनके मोह के बंधन में पड़ के हम बैठे थे, जिनके बंधन के मोह में पड़ के तू बैठा था कि इसकी भी शादी करा दूं, इसकी भी शादी देख लूं, अब वो घर वाले तेरे मरने की दुआ कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? घर आंगन ना सुखाई, तू आंगन में अब अच्छा नहीं लगता बैठा हुआ, बूढ़ा है, खांसता रहता है, बीमार है, तेरा मल मूत्र बिस्तर पे हो रहा है। अब वो अरदास करते हैं कब मरेगा। मन की भावना यही होती है। वाणी कह रही है, चाहे कोई मुंह से कहे या ना कहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेणी जी कहते हैं, जिसका सारा जीवन इस मोह के बंधन में इस प्रकार बीता हो, बुढ़ेपे में जिसके घर वाले ये सोचते हो कि कब मरेगा, जो मोह के बंधन में मरा हो, कहते वो जब जन्म लेगा मोह के बंधन में ही जन्म लेगा, कैसे छूटेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो मरने के बाद कैसे मुक्ति पाएगा जिसने जीते जी मुक्ति नहीं पाई। बेणी कहे सुनो रे भगतो, मरण मुकत किन पाई। किसने पाई है मरने के बाद मुक्ति। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसीलिए ये मौका है। गुरु नानक पातशाह श्री जपजी साहिब जी की वाणी के अर्थों के बीच में ये ज्ञान दे रहे हैं। मौका है, संभाल ले। हम क्या संभालें? ये अवस्था को प्राप्त हो जाए किसी प्रकार। कबीर जिस मरने ते जग डरे,